उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों कहते हैं कि ज़िंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता, इसे हमें खुद ही बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे मंजिल भी वैसी ही मिलती है। और मंजिल मिलने के बाद सफलता की जो सुखद अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन आज ऐसे ही सफल एक कहानी लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसे शब्दों में बयां करेंगे खुद हमारे सफल और नवाचारी किसान सुरेंद्र अवाना जी। और आपको बता दें कि सुरेंद्र अवाना जी ने समन्वित कृषि प्रबंधन में बहुत ही बेहतर कार्य किया है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम जानेंगे सुरेंद्र अवाना जी की सफलता की कहानी खुद उन्हीं की शब्दों में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। कृषि भूमि पर बायोमास ऊर्जा संयंत्र लगाने पर मिलेगी छूट। ई नाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को मिलेगा इनाम। सरसों की फसल को बचाएं चेपा कीट से। और अब रात को भी सौर ऊर्जा से हो सकेगी सिंचाई। राज्य सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के बाद अब बायोमास ऊर्जा संयंत्रों को भी कृषि भूमि पर लगाने की छूट दे दी है। इसके लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2007 में कृषि भूमि पर सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर ही इस प्रकार की छूट उपलब्ध थी, जिसका दायरा बढ़ाकर अब उसमें बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बाद प्रदेश में रजिस्टर्ड करीब 162 मेगावाट क्षमता के बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों के लिए कृषि भूमि के उपयोग को परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादकों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में राहत मिलने के साथ साथ उनके समय की भी बचत होगी। इस निर्णय से भविष्य में बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वालों को भी फायदा मिलेगा। कृषि उपज मंडी में किसानों को फसल बेचने पर अब उपहार भी मिलेगा। इसके लिए सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उपहार योजना शुरू की है। कृषि उपज मंडी में फसल बेचने आने वाले किसानों को अब मंडी में फसल बेचने पर उपहार भी मिलेगा। क्षेत्र के किसानों को कृषि उपज मंडी में 10,000 रुपये से अधिक की फसल बेचने पर इनाम दिया जाएगा। बीकानेर कृषि उपज मंडी समिति के सचिव नवीन कुमार गोदारा ने बताया कि कृषक उपहार योजना का उद्देश्य किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ना है। इस प्रक्रिया से जोड़ने के लिए कृषक उपहार योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक मान्य होगी। इसमें हर 6 महीने में पुरस्कार दिए जाएंगे। किसान जैसे ही अपनी फसल लेकर मंडी में प्रवेश करेगा, उसका गेट पास ई पोर्टल के नाम काटा जाएगा। उसी गेट पास के आधार पर फसल की नीलामी होगी। उस नीलामी की सारी जानकारी ई नाम पोर्टल पर डाली जाएगी। उसी पोर्टल के माध्यम से फसल के रुपए लेने पर उन्हें ई उपचार दिया जाएगा। इस ई उपचार की लॉटरी मंडी, खंड व राज्य स्तर पर अलग अलग निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि एक किसान को 6 महीने में 3 बार लॉटरी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। किसान भाइयों, इन दिनों आपको सरसों की फसल में रस चूसक कीट चेपा का प्रकोप दिखाई दे रहा होगा। इसका समय रहते नियंत्रण करें। सर मथुरा धौलपुर के सहायक कृषि अधिकारी पिंटू लाल मीणा ने बताया कि सरसों बेहद कम पानी में उगाई जाने वाली फसल है। इसकी खेती को बढ़ावा देकर
किसान भाई अपनी माली हालत में सुधार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल में 50 से अधिक कीट पाए जाते हैं। सरसों में चेपा प्रमुख कीट है। यह अकेला ही 10 से 95% तक फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। अतः किसान भाइयों को इन कीटों के नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरसों में चेपा पंखहीन या पंख युक्त हल्के सलेटी या हरे रंग के छोटे कीट होते हैं। इस कीट के शिशु और प्रौढ़ पौधों के कोमल तनों, पत्तियों और फूलों से रस चूसकर उसे कमजोर और क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसके साथ ही रस चूसते समय पत्तियों पर मधुस्राव भी करते हैं। इस मधुस्राव पर काले कवक का प्रकोप हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा पहुंचती है। इस कीट का प्रकोप दिसंबर-जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान सरसों फसल की बिजाई अधिक देरी से न करें। उन्होंने बताया कि चेपा के प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण करें। प्रारंभ में प्रकोपित शाखाओं को तोड़कर भूमि में गाड़ दें। जब फसल में कम से कम 10% पौधों की संख्या चेपा से ग्रसित हो या 26 से 28 चेपा प्रति पौधा हो, तो इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए किसान भाई क्यूनोलफॉस 1.5% पाउडर या क्लोरोपायरिफॉस 2% पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। इसके अलावा किसान भाई एसीफेट या डाइमेथोएट या एमिडाक्लोरपिड दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सहायता से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से अभी तक केवल दिन में ही बिजली का उपयोग संभव था, लेकिन अब इससे उत्पादित बिजली का उपभोग रात को भी किया जा सकेगा। सीकर के कृषि विशेषज्ञ दिनेश जाखड़ ने बताया कि उद्यान विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत यूनिवर्सल सोलर कंट्रोलर पर अनुदान देने की नई योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि सामान्यतः किसान इन सौर ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग सिंचाई के रूप में ही कर रहे हैं। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग साल में 150 दिन ही हो पाता है। शेष दिन सोलर पैनल की ओर से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस समय में उत्पादित ऊर्जा को स्टोरेज पर काम में लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके तहत किसानों को 60% अनुदान दिया जाएगा। यह कंट्रोलर लग जाने के बाद दिन में ही सूरज की ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। इसके बाद किसान रात के समय या फिर जब चाहे इस ऊर्जा का इस्तेमाल आटा चक्की, डी फ्रीज, मिनी कोल्ड स्टोरेज, बल्क मिल्क चिलर, थ्रेसिंग व फल सब्जी सुखाने और लाइट जलाने में ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों के पास दस्तावेज के रूप में खेत की जमाबंदी या पासबुक की छाया प्रति, आवेदन पत्र, किसान का फोटो, किसान हिस्सा राशि जमा कराने की सहमति, कृषि पर्यवेक्षक उद्यान की ओर से किसान के खेत पर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित होने का प्रमाण पत्र, किसान का आधार कार्ड, फर्म की ओर से जारी कोटेशन और त्रिपार्टी अनुबंध की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों कहते हैं कि मेहनत से होती है हर राह आसान, जब मन में हो दृढ़ संकल्प और कुछ कर गुजरने का अरमान। वाकई में सच्ची लगन, मेहनत और अटूट विश्वास हो तो कदमों में आसमां होता है। और इसी आसमां के अक्स को ज़मीन पर उतारने का करिश्मा कर दिखाया है हमारे प्रगतिशील और नवाचारी किसान सुरेंद्र रवाना जी ने। इन्होंने समन्वित कृषि प्रबंधन में राष्ट्र में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और इन्होंने राष्ट्र का ही नहीं बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम जानेंगे सुरेंद्र रवाना जी की सफलता की कहानी, उनकी कृषि यात्रा और उनकी कृषि अनुभवों की जानकारी। तो चलिए देर किस बात की, आइए देखते हैं समन्वित कृषि प्रबंधन को समर्पित सुरेंद्र रवाना जी की सफलता की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कृषि में कामयाबी हासिल करने के लिए समन्वित कृषि प्रबंधन सबसे मजबूत आधार बनता जा रहा है। ऐसे कई किसान हैं जो समन्वित कृषि प्रबंधन को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की हमारी सफलता की कहानी भी एक ऐसे ही प्रेरक किसान की सफलता पर आधारित है जिन्होंने समन्वित कृषि प्रबंधन को अपनाया और देखते ही देखते राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त करने वाले किसान बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं
जयपुर के दूदू समीप बहराणा गांव के पास स्थित एक प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना की। सुरेंद्र अवाना वो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने समन्वित कृषि प्रबंधन के मॉडल को समझा, इसके महत्व को समझा और अपने फार्म को उसी के अनुरूप विकसित किया। आज इनका फार्म समन्वित कृषि प्रबंधन के एक मॉडल फार्म के रूप में विकसित हो गया है। इसे देखने के लिए दूर दूर से कृषि वैज्ञानिक ही नहीं अपितु किसान भाई भी आते रहते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र अवाना ने देसी गिर गाय पर काम किया। आज इनके पास करीब 200 गिर गायें हैं। इन गिर गायों की सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इनका रखरखाव किया है। इन गिर गायों के इलाज के लिए अनुभवी पशु चिकित्सकों की एक टीम भी वहां मौजूद है। गिर गायों पर सुरेंद्र अवाना ने अनुसंधान परक कार्य किया और देखते ही देखते इस क्षेत्र में एक प्रगतिशील किसान के रूप में उभर गए सुरेंद्र अवाना। दुग्ध उत्पादन की बात हो तो इन्होंने अत्याधुनिक यंत्रों की मदद से एक संयंत्र स्थापित किया जहां मिल्क प्रोक्योरमेंट का कार्य किया जाता है। आइए मिलते हैं सुरेंद्र अवाना से और जानते हैं उनके इस नवाचार के बारे में। गिर गायों की जो ब्रीडिंग की मैंने यहाँ, ब्रीडिंग का मतलब सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज़ करके, और 54 यहाँ बछड़ियाँ पैदा हुई हैं पिछले 2 साल में, और अभी 64 गायें हैं। गाय और जो पहली बार बछड़ी हैं वो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी पीढ़ी होगी वो बछड़ी ही पैदा होंगी। सुरेंद्र अवाना ने अपने खेत पर जैविक खेती की महिमा को समझते हुए जैविक गोबर की खाद बनाने का संकल्प लिया। किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे हैं। उनका नियमित आह्वान है किसानों से कि किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने और अपनी धरती को स्वस्थ रखने के लिहाज से प्राकृतिक खेती करें। इसी बात के महत्व को समझते हुए सुरेंद्र अवाना ने अपने खेत पर जैविक गोबर खाद को तैयार करने का भी कार्य शुरू किया। आज ये केवल जैविक खेती करने वाले किसान ही नहीं रहे, अपितु किसानों के लिए एक ट्रेनर के रूप में भी उभर कर सामने आ गए हैं, जहां किसान इनसे जैविक खेती सीखने के लिए आते हैं। ये जो आप मेरे पीछे प्लांट देख रहे हैं, ये हम ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहे हैं। इसमें 50% तो हमारी देसी गायों का गोबर है, और 50% में ये जो आप देखेंगे ना, अलग अलग बकरी की मींगनी, भेड़ की मींगनी, ऊँट के मींगने, घोड़े की लीद और मुर्गी की बीट, ये सब पशु पक्षी हमारे फार्म पे हैं। इनको ऑर्गेनिक चारा खिलाते हैं, ऑर्गेनिक ही इनका वेस्ट है, तो इसका बेस्ट प्रबंधन है। उसके अलावा राजस्थान की माइन से निकला हुआ मिनरल जैसे रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, जियोलाइट है, पोटास है, और चारकोल, गुड़ का सीरा, और 20 लीटर 100 लीटर में गौमूत्र डालते हैं। तो इस तरह से इसको सबको वहाँ ऊपर पीछे मिक्स करते हैं, मिक्स करके उधर ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके ऊपर वाले में इसको सबको फिर दोबारा गुड़ का सीरा और गौमूत्र डाल के मिक्स करके अभी मैनुअली बैग में भरा जा रहा है। किसान भाइयों, कृषि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे किसान अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकता है। कृषि पर्यटन के अंतर्गत सुरेंद्र अवाना ने अपने फार्म पर नौकायन, मछली पालन और बतख पालन जैसे सभी आयाम स्थापित किए। मछली पालन और बतख पालन से भी सुरेंद्र अवाना की आमदनी लगातार बढ़ रही है। इन्होंने अपने खेत पर झोपड़ियां बना रखी है, जिसमें सैलानी आते हैं और रुकते हैं और खेत खलिहानों के जीवन का आनंद उठाते हैं। सुरेंद्र अवाना द्वारा जैविक खेती की अलख जगाई गई है। आसपास के किसान इनके खेत पर इनसे जैविक खेती सीखने आते हैं। आइए मिलते हैं कुछ किसानों से और जानते हैं उनके अनुभव। मैं
मैंने ये सुरेंद्र जी अवाना से सीख ली, ताकि इनसे गिरपा गाय पाली है जो 40 गाय है, और ऑर्गेनिक खेती करना सीखा, और जैविक गांव भी अभी बनाया अपन ने, जैविक खेती कर रहे हैं। इसमें सदस्य भी जोड़े अपन ने, 100 सदस्य से ज़्यादा तो जोड़ चुके हैं, और अब और भी ज़्यादा जोड़ रहे हैं अपन, और गांव वालों को सिखा रहे हैं जैविक खेती करना, और जैविक खेती करवा रहे हैं अपन। जब भी मैं फार्म में घूमने देखने आया तो पेड़ पौधे देखा तो मेरी भी इच्छा हुई भाई मैं भी पेड़ लगाऊं, और यहाँ देखने के बाद मैं भी 230 पेड़ लगाया था एप्पल वेयर के, और 130 पेड़ के लमसम उमरेन के लगाया, और अभी हमारे पास हैं पूरे पेड़ हैं, जीवित है, और बोर लगने चालू हो गए। 2 साल हो गए करीबन मुझे। सुरेंद्र अवाना ने अपने खेत पर किसान जिम का भी निर्माण करवाया है। यहाँ देसी पारंपरिक तरीकों से खेती किसानी के प्रत्येक स्वरूप को दिखाया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सुरेंद्र अवाना ने महिलाओं की कृषि में बढ़ती भूमिका को देखते हुए अपने कार्यक्षेत्र से महिलाओं को भी जोड़ा। महिलाएं आज यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्यम में लगी हुई हैं। आइए मिलते हैं कुछ महिला प्रतिभागियों से। किस तरह से सुरेंद्र अवाना जी ने इस कार्यक्रम से हमारे को जोड़ा है, और महिलाओं को कहते हैं देश में 70% कृषि का काम है, और जिसमें से मेरा मानना ये कि 60% कृषि कार्य तो महिलाएं करती हैं। अब यहाँ जो इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि किस प्रकार से हम अचार है, मुरब्बा है, चटनी है, ये बनाते हैं, और ज़्यादातर कृषि के कार्य के अंदर जो है महिलाओं का बहुत योगदान रहता है। यहाँ ये प्रशिक्षण केंद्र भी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम जो हमारे ऑर्गेनिक फसल उगाई जाती है उसी फसल से जो है सब सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर जो है आंवला कैंडी का उत्पादन किया जाता है, नींबू के अचार का उत्पादन किया जाता है, महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, और बहुत ही उम्दा क्वालिटी के आंवले और नींबू यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बाहर से भी परीक्षण लेने के लिए यहाँ पर आती हैं। यहाँ महिलाओं द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य परिरक्षण के कार्य भी किए जा रहे हैं। मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में भी सुरेंद्र अवाना का कार्य बेमिसाल है। कृषि जगत में अपनी विभिन्न उपलब्धियों के लिए सुरेंद्र अवाना को हाल ही में गोपाल रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ। ICAR से आप 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं। इनका पूरा परिवार कृषि कार्य में इनके साथ जुटा हुआ है। समय समय पर पूरे परिवार की मदद लेते हैं सुरेंद्र अवाना। आज इन उपलब्धियों से खासे उत्साहित हैं, और इनका मानना है कि युवा यदि कृषि में अपनी इकाई लगाकर आगे बढ़े, समन्वित कृषि प्रबंधन को अपनाते हुए आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से सफलता उसके नजदीक होती है। इन्होंने अपने फार्म पर सहजन और अन्य औषधीय पादप भी लगा रखे हैं, और एक सुंदर बगीचा तैयार किया है। पूरे फार्म पर इस बार मैंने वर्षा जल 3.5 करोड़ लीटर बचाया, जिसमें 1 करोड़ लीटर ये पीछे पौंड के अंदर है। तो ये वर्षा जल, हमारे यहाँ इधर आसपास पानी की बहुत कमी है, तो वर्षा जल से ही हम कम से कम 6-7 महीने तक इससे काम चलाते हैं। इस वर्षा जल के और फायदे क्या हैं, इसके अंदर आप देखेंगे मछली पालन हो रहा है, बतख पालन हो रहा है, और सबसे बड़ा फायदा बतख का वेस्ट है वो मछली का फीड है, और इन दोनों का मिलके इसके अंदर जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये बहुत अच्छा खाद है। यही पूरा फार्म इस पौंड से जोड़ रखा है, इससे हम सिंचाई करते हैं। गोबर की ईंटों और गमलों का निर्माण भी यहाँ किया जा रहा है। सुरेंद्र अवाना ने 16 प्रकार की चारा घासों का निर्माण किया, और इसे विकसित करते हुए आज एक अनुभवी किसान के रूप में उभर कर सामने आए हैं। किसान भाइयों, अब युग तकनीकी दृष्टि से आधुनिक खेती करने का है। जागरूकता के साथ, आधुनिक नवाचारों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का है। यही कुछ किया है आज की हमारी सफलता की कहानी के किसान सुरेंद्र अवाना ने। हमें उम्मीद है कि सुरेंद्र अवाना द्वारा अपनाए गए इन नवाचारों को हमारे दूसरे किसान भी अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज के इस जमाने में वही किसान आगे बढ़ता है जो आधुनिक लाभकारी खेती के साथ कदम से कदम मिलाते हुए
आगे बढ़ता है। ऐसा ही कुछ किया सुरेंद्र अवाना ने। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि किस तरह से हमारे प्रगतिशील नवाचारी किसान सुरेंद्र अवाना जी समन्वित कृषि प्रबंधन में एक नया प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ खेती किसानी को एक नई दिशा और एक नया आयाम दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी इनसे प्रेरणा लेंगे और खेती किसानी को एक नया विस्तार देंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाई और बहनों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तब तक के लिए नमस्कार।